वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है पीछे या गूंज रही है? मामा जी ठीक आ रही है? अशोक गुप्ता जी। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा कि इस कली काल में अति व्यस्त दिनचर्या में से भगवत गीता जैसे सब्जेक्ट के लिए हम समय निकाल पाए, ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा हमें भगवान ने दी। इसके लिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। भगवत गीता के बिना हमारा काम चल ही रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। चाहे इस जीवन के 10 साल बीते हों, चाहे 50 बीते हों, चाहे 70 बीते हों, ऐसा कभी लगा नहीं कि भगवत गीता के बिना हमारी कोई सांस रुकने वाली है। हम में से किसी को याद है कि कोई हमसे फॉर्म भरवाया गया था, ऑप्शन मांगे गए थे, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, तो फिर हमने मनुष्य टिक किया हो, इसलिए हम मनुष्य जन्म में आ गए। एनीबडी? जो हम हैं, जिस पे हम इतराते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा ओरिजिन कहाँ है, कैसे आया, कुछ नहीं पता। अच्छा, हम में से कोई ऐसा है जिन्होंने राम गोपाल सिंघल साहब के गले में बाहें डाल के झूल गया हो कि भाई साहब नींद नहीं आ रही है, रात को मरे जा रहे हैं, कैसे भी करके आप गीता सेमिनार कराओ भाई साहब, भूख नहीं लग रही है? एनीबडी? भगवत कृपा अनंत रूपों में, अनंत प्रकार से हमारे ऊपर घट ही रही है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है उधर। मनुष्य जन्म हमें मिला, मनुष्य जन्म में आके भी हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं। हर दृष्टि से, मान बढ़ाई को ले लें, शरीर को ले लें, धन को ले लें, घर को ले लें, लाखों करोड़ों से हम बेहतर हैं। और उस भगवत कृपा से इस जीवन में भगवान की वाणी गीता से हमें परिचय होने का मौका मिला। ये सब भगवत कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यदि हम इसको थोड़ा देखें तो। लेकिन जैसे एक बच्चे को बचपन में यदि मर्सिडीज में बैठने का मौका मिल जाए क्योंकि उसके पापा जी मिलियनरी हैं, तो उसको कोई कहे कि तेरे को मारुति दिला दें यार, तो उसके दिमाग में कोई वजन होगा नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मारुति की इंपॉर्टेंस उसके लिए है जो किलोमीटर पैदल चला हो, जिसके पापा जी ने कहा बेटा इस बार तू फर्स्ट डिवीजन ले आए तो तेरे को मैं साइकिल दिला दूंगा, चमचमाती हुई साइकिल। और जब वो साइकिल को पैडल मारता है तो जैसे कोई किंग शाह हो कहीं का, उसके लिए पता है कि साइकिल क्या है, मारुति क्या है। आज हम भगवान को नमन करें तो हवा पानी मिल रही है, हम भगवान को नमन ना करें तो हवा पानी मिल ही रही है, हम भगवान को गाली दें तो भी हवा पानी मिल ही रही है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है उसकी इंपॉर्टेंस समझने की और उसकी महत्ता समझने की? क्योंकि हम तो महत्ता उसी की समझते हैं जो अपनी औकात दिखाता है। ऑक्सीजन मिल रही है बड़े आराम से, कितनों को ध्यान है? 50 साल में कितनी बार ध्यान में आया? कोरोना काल में हेलो, कोरोना काल में कुछ समय पता चला कि ऑक्सीजन की कितनी अहमियत है। ये भगवान सूर्य
हमें लगता है बस सूर्य हैं तो क्या है, काम है इनका, दे रहे हैं। ये कौन सा बड़ा काम है, डेली समय पे आना और जीवन को चलाना, रोशनी देना। बड़ा काम तो ये है जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं, संसार को चला रहे हैं, फाइलों को घुमा रहे हैं, बड़ा काम तो ये है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जीवन का केंद्र भगवान सूर्य हैं। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सूर्य अपनी धुरी छोड़ देता है। यदि सूर्य नहीं हो तो एक सेकंड भी हम जीवित नहीं रह सकें। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि जब वो सूर्य भगवान हमारे देश में आए तो हम पड़े नहीं रहें, हम खड़े रहें। और इस पड़े रहने में और खड़े रहने में कोई सूर्य भगवान को कुछ मिल जाता हो, ऐसी गलतफहमी में कोई पाल नहीं ले, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि हम शास्त्र की बात मानते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, तो इसमें पूरा की पूरा लाभ हमें मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि हम सिर्फ प्रणाम कर लें बड़ों को। हेलो, प्रणाम किसी भी भाव से कर लें। चाहे एक बार बड़े बूढ़े बैठे हैं घर में तो ऐसे ही उठते ही प्रणाम कर लिया बस। अब दिन में चाहे उसकी बात माने चाहे नहीं माने, लेकिन एक बार तो चरण छू ही दिए, चलो हटाओ आज का तो कलेश कटा। तो शास्त्र घोषणा करते हैं तब भी अभिवादनम नित्यशीलस्य, है ना, नित्यम वृद्धोपसेवने चत्वारी तच्च वर्धन्ते। शास्त्र घोषणा कर रहा है क्या चार चीजें उसको मिलेंगी। उसके ऊपर नहीं है कि वो उसके हाथ में होगी, वो आशीर्वाद दे तो मिलेगी, नहीं मिलेगी। आयुर विद्या यशो और बलम, ये चार चीजें मिलेंगी। तो हम संसार में कितनी भी उपलब्धि अर्जित कर लें, बड़े से बड़ा मान सम्मान पालें, लोग कहते हैं हमने कमाया ही क्या है यार इस जीवन में, नाम ही तो कमाया है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखिए, ये सेमिनार कोई प्रवचन नहीं होने वाला है। पहली बात, ये सेमिनार टू वे टॉकिंग है। यहां आप अपने मन में कोई बात आएगी उसको स्पष्ट रूप से कहेंगे, कोई बात आपको अखरेगी, विरोधी लगेगी, उसको भी कहेंगे, और हम आपस में चर्चा करेंगे। ये वन वे टॉक नहीं है, ये कथा नहीं है। जैसी कथाएं हम नाचते हैं, गाते हैं और आनंद लेते हैं, वो कथाएं नहीं है। ये भगवत गीता से एक इंट्रोडक्शन है, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जो समस्त शास्त्रों का सार है, जो हमारे जीवन को चैनलाइज करता है, दिशा देता है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, हम गृहिणी हो तो, हम बिजनेसमैन हो तो, हम नौकरी पेशा हो तो, हम IIT की तैयारी कर रहे हो तो, हर व्यक्ति को भगवत गीता जो मंत्र देता है, वो भगवत गीता पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम प्राय सोचते हैं कि जिंदगी में हमने अच्छे से जिंदगी को बिताया, अच्छे से मतलब अच्छा खाया पिया, पैसा कमाया, मान सम्मान कमाया, मान बढ़ाई करी, तो जिंदगी बड़े अच्छे से जाएगी। मैं, आप इतने बुजुर्ग बैठे हैं, सबको नमन करता हूं। और इन बुजुर्गों में से, क्योंकि हमारे जैसे नयों से तो आशा की ही नहीं जा सकती, हम तो थोड़े आधुनिक हो गए, बुजुर्गों से आशा की जा सकती है। कोई भी बुजुर्ग अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम बता सकता है? अच्छा, कुछ थे वो या ऐसे ही आलतू फालतू मामला था? थे। अच्छा, टाइम नहीं है हमारे पास, जरूरत नहीं है हमें। और हम जो बड़े बड़े काम करके चाह रहे हैं जगत में, इन सब लोगों को कोई काम नहीं है। ये हमारा नाम याद रखेंगे कि फलाने सिंह साहब आए थे, उन्होंने जगत में ऐसे ऐसे काम किए। हमको तो याद नहीं है हमारी 7वीं पीढ़ी का नाम, जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, स्मृति नहीं है। हमको दुनिया याद रखेगी, इसलिए जी रहे हम। एक बहुत बेसिक पजल हम हल करते हैं, बहुत बेसिक। जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ कोई भाषण देने या कोई प्रवचन उस मोड में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप एक चीज जरा विचार करें अच्छे से। कोई चीज हम बनाते हैं, कोई भी चीज का निर्माण होता है, तो उसका उद्देश्य पहले होता है या वो चीज पहले बनती है? सोच के जवाब दें, हम सब इंटेलेक्चुअल्स हैं। पक्की बात है, ये AC बना, इसका उद्देश्य पहले से है, या AC बनाने के बाद सोचें यार क्या करें, इसको कबाड़ी को बेचें या क्या करें?
ऐसा नहीं है ना। हर छोटी से छोटी चीज का उद्देश्य पहले निर्धारित है। बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, अद्भुत चीज जो भी है, विलक्षण चीज। और दुनिया में यदि सबसे विलक्षण कोई चीज है, सबसे विलक्षण प्रकृति तो है ही, इसके बारे में चर्चा करेगी गीता। लेकिन प्रकृति से भी जो विलक्षण है वो हम खुद, ये मानव शरीर, इसका कोई सानी नहीं। डॉक्टर वैज्ञानिक मर जाएं अगले 100 साल 1000 साल भी, इसकी मैकेनिज्म को पता नहीं कर सकते। बनाना छोड़ो, कॉपी छोड़ो, मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो एक विचार से हम सोचें, हमने और आपने तो ये शरीर बनाया नहीं, कम से कम ये चोपड़ा रॉयल हाउस में बैठे इन्होंने तो नहीं बनाया, बाकी का पता नहीं। तो किसी ने ये बनाया होगा तो उसको क्या जरूरत आन पड़ी, उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होगा, या बस ऐसे ही आए हुए ऐसे ही बना दिया। क्या हमको उस उद्देश्य के बारे में जानना नहीं चाहिए? बाकी हम सारे काम करें, कोई समस्या नहीं है, खूब अच्छे से परिवार का पालन पोषण करें, सुख भोगें, मान सम्मान कमाएं, दुनिया में जो भी डंका लहराना है वो सब लहराएं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुतों ने किया है, आगे भी होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, करें, अच्छे से करें। लेकिन क्या इस बेसिक पजल को हल नहीं करें कभी कि हम हैं कौन वास्तव में और आए क्यों, किसने बनाया हमें? हाँ, ये चुभता तो है प्रश्न कब, जब थोड़ा सा इधर से विरक्ति होती है हमारी संसार से, जब संसार हमें थप्पड़ मारता है रिश्तेदारी के रूप में, परिवार के रूप में, कोई प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। हाँ, सुख में तो नहीं याद रहता ये प्रश्न, हाँ, दुख में कभी ऐसा आता तो है कि ये है क्या जंजाल। देखिए, खाना पीना 4 काम पशु और जानवर सेम करते हैं, सेम। कौन कौन से? हम सोचें अपने आप को। एक तो मेरा निवेदन है, भगवत गीता में यहाँ पे जो भी बात बोली जाए, जो भी वक्ता बोले, वो बात उस वक्ता की नहीं है। प्लीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं। ये जो गीता की टीका है साधक संजीवनी, ये स्वामी जी का स्वरूप है। हमारा स्वरूप तो ये हाड़ मास का, स्वामी जी ने मना किया है कि ये मेरा स्वरूप है। वो ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने 90 साल से अधिक लगातार प्रवचन दिया गीता के ऊपर, 90 साल से। और आप 90 साल को कोई ऐसी मत समझ लेना, प्रतिदिन 2400 घंटे वो इसी चीज में रहते थे। मैं एक छोटी सी घटना बता दूं तो पता चलेगा कि 90 साल का मतलब क्या होता है। एक बार स्वामी जी होडल गए, हरियाणा में होडल पलवल है ना। शाम को पहुंचे, 7 दिन का प्रोग्राम था, दिन भर जर्नी थी। तो जब पहुंचे तो स्वामी जी ने पूछा, भाई आज हमारा प्रोग्राम कहाँ पर है, कहाँ आपने रखा है? तो वहाँ के जो आयोजक थे, हमारे जैसे भले आदमी रहे होंगे, उन्होंने कहा, साहब आप दिन और रात लगे रहते हो प्रवचन देने, इतना सफ़र में आए हो, कल से आपका प्रोग्राम रखा है, आज कहीं प्रोग्राम, आज तो आप आराम करो। तो स्वामी जी थोड़ी देर बाद बोले, उस समय तो कुछ नहीं बोले, चुप रहे। थोड़ी देर बाद बोले, आज शाम का प्रसाद हम नहीं पाएंगे। उनके साथ के जो लोग थे उनको समझ आ गया कि यदि इन्होंने आज भगवान का काम नहीं किया तो ये अन्न का एक दाना नहीं लेंगे। तुरंत उन्होंने आयोजकों को कहा, तुमने ये क्या किया, तुरंत व्यवस्था करो, सत्संग की व्यवस्था तुरंत करो। सत्संग यदि स्वामी जी करेंगे तो ये अन्न का दाना ग्रहण करेंगे। ऐसे 90 साल उन्होंने प्रवचन किया। हम लोग यहाँ जो भी बात कहेंगे वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आधार पे कहेंगे, और यदि हम उनसे कोई अलग बात कहते हैं तो उस बात को आप क्रॉस कर दें बिना हिचक के, क्योंकि मेरे मन में गीता का भाव क्या है, मेरे दिमाग से गीता क्या है, ये सब कूड़े करकट वाली बातें हैं। हम में से प्राय इंटेलेक्चुअल लोग बहुत गीता पढ़ते हैं, टीकाएँ पढ़ते हैं और कहते हैं मेरे विचार से गीता ऐसी है। ये मेरा विचार और मेरा मत हम अपनी जेब में रखें, ये पर्सनल टॉक के लिए ठीक है, जनरल टॉक के लिए ठीक नहीं है। हम यहाँ वही बात कहेंगे जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कही है। जिस श्लोक का भाव वो जैसे समझाते हैं हम उसी पे चलने के लिए यहाँ पे
हमें ऑथराइज्ड है, हम ऐसा मान लें। दूसरी बात, भगवत गीता में यहाँ पे जो भी बात कही जाए उसको जरा अड़ोसी और पड़ोसी पे नहीं घटाएं, बड़ा आसान काम है ये। कोई भी उदाहरण दिया जाए उसको अड़ोसी पड़ोसी पे नहीं घटाएं, उसको किस पे घटाना है? अपने आप पे घटाना है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, एक श्लोक आप नहीं निकाल सकते, आप हो तो बता दें, जो हमको ये परमिशन देता हो, ये कमांड देता हो कि हम दूसरों की ड्यूटी को चेक करें, दूसरों का सुधार करें। ना, एक सिंगल श्लोक नहीं है। भगवत गीता हमारे ऊपर काम करती है, खुद के ऊपर। हम सुधरे तो जग सुधरे, बहू सास को सुधारे और सास बहू को सुधारे, ये गीता का कंसेप्ट कतई नहीं है। तो जो भी एग्जाम्पल, जो भी बात यहाँ आए वो हमारे लिए है, दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरा कर लेगा उसको, उस पर कृपा करो आप। 4 चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी चर्चा हम खुद के लिए करें। हम 4 चीजों के अलावा कौन कौन सी? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, 4 चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। आहार, बढ़िया जलेबी, पोहे और चकाचक, है ना। लंच में और भी बढ़िया मामला रहेगा। तो ये हम खा रहे हैं, और बाकी जो योनियां जो खा रही हैं, आहार का मतलब सिर्फ अन्न से ही नहीं है, मिट्टी भी आहार है, जल भी आहार है। जो चीज प्राण को तृप्त करे वो आहार है। हर योनि का अलग अलग आहार है। मैं एक बेसिक चीज पूछता हूं, चारों चीजों पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, हर योनि का जो आहार है उसमें उसको जो आनंद आता है, सुख आता है, वो हमें जो आनंद आता है उस आनंद से वो कम है या ज्यादा है या बराबर है? बराबर है। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, मनुष्य शरीर के बहुत लेवल हैं। इंद्रिय स्तर भी है, मानसिक स्तर भी है, बौद्धिक भी है, अहम भी है, आध्यात्मिक भी है। बहुत स्तर पे जीता है मनुष्य, एक ऐसा विलक्षण प्राणी है। कई योनि सिर्फ इंद्रिय स्तर पे जीती है। तो जो जितना नीचे के स्तर पर जिएगा उसको इस आहार में उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। ये साइंटिफिक प्रूव्ड बात है। यानी मैं आपको एक कटु शब्दों में यदि कहूं, शास्त्र की भाषा में, कड़वी भाषा है, हम 56 भोग खाएं और सुअर विष्ठा खाए तो किसका आनंद ज्यादा है? सुअर का ज्यादा है। अच्छा, हम आहार के लिए डाइटिशियन और डाइट चार्ट और फलानी दुकानें, दुनिया भर के मैसेज और नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन आप बताइए, इतना बढ़िया सब कुछ करने खाने पीने के बाद भी क्या पशुओं से श्रेष्ठ हैं हम आहार के मामले में? आप में से डायबिटीज कितनों को है? घुटनों में दर्द कितनों को है? ब्लड प्रेशर? बहुत हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई सुअर जिसको ये तीनों में से एक भी बीमारी हो? कोई गाय जिसको कहती हो मेरे घुटने में बहुत पेन होता है, मैंने अनाप शनाप खाती हूँ, मैं पौष्टिक आहार नहीं मिलने से मेरे घुटनों में पेन होता है। ये जितनी भी ऊंची ऊंची लंबी चौड़ी बीमारियां ये किसको हैं? तो आहार के मामले में हम श्रेष्ठ नहीं हैं। निद्रा, निद्रा जानवर भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। और निद्रा में असली चीज ये है, जैसा कहावत में कहा, नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे बासी भात है। जब नींद आती है, थक के चूर हो जाता है आदमी, तो उसको ये पता रहता होगा कि मैं 1 लाख के गद्दे पे सोया हूं या खरेरी खाट पे सोया हूं, पता रहता है? हमको पता रहता है क्या? अच्छी नींद यदि आई है, पता रहता है, तो उसका मतलब अच्छी नींद नहीं आई। तो निद्रा के मामले में भी हम पशुओं से श्रेष्ठ वो कहीं भी ले लेते हैं। आज अमेरिका में कहते हैं 50% से ज़्यादा पब्लिक नींद की गोलियां ले रही है। हम में से भी बहुत लोगों को अनिद्रा की बीमारी है। पशुओं से इस मामले में भी हम श्रेष्ठ नहीं है। भय उनको भी है, भय हमको भी है। हम जो ये जितना सारा CCTV कैमरे, मकान, कमांडो, ये वो 7 पीढ़ी के लिए धन कमाना, सारा ये सब क्या है? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है हमारे। भय हमको
बहुत सारी चीज़ों से भय है, उनको तो लिमिटेड भय है, हमको बहुत सारे भय, कई सारे मानसिक भय आ गए आजकल, बहुत सारे तनाव जीवन में आ गए। यहाँ भी हम उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं। मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर, वो हमसे ज़्यादा फ्री हैं, उन पर टैबूज कम हैं, विधि निषेध कम है, उन पर नहीं है, लगभग हम पर है। तो यदि इन चार चीज़ों को ही श्रेष्ठ बनाने के लिए हमने पूरा जीवन बिताया, चेक करें हम अपने आप को, बढ़िया से बढ़िया आहार कैसे लें, निद्रा, अच्छा घर, गद्दे, पलंग, फलाना ठिकाना, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट, 7 पीढ़ी का मेरे पोते का भी पोता चकाचक रहे हैं, और ये सेक्सुअल प्लीजर जो कि कहते हैं भौतिक सुखों में सबसे उच्च मानते हैं मनुष्य, कहें चाहे ना कहें, लेकिन ये वास्तव में सुख नहीं है। इस जन्म की हम याद करें, पुराने जन्म की याद नहीं। ये प्लीजर ये हमने कई बार लिया, हजारों बार, लेकिन अभी भी हम वैसे की वैसे ही हैं। इसका मतलब ये हमारी असली भूख नहीं है। तो हम श्रेष्ठ क्यों हैं, पहले तो इस बात को समझें। हम मनुष्य जन्म में आए तो हम श्रेष्ठ क्यों हैं, किस मायने को लेके श्रेष्ठ हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन को लेके तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं, और इस मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ बताया शास्त्रों ने, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं। इस मूल प्रश्न पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि ये चर्चा ठीक से आ गई दिमाग में तो फिर हमें बिना गीता रामायण के भी ट्रैक समझ में आ जाएगा। भाई आपको सोने को तिजोरी में रखना है कि मेन गेट पे रखना है, इसके लिए सेमिनार में जाने की जरूरत है क्या? जरूरत है? सोने को कहां रखते हो? जहां रखना वहीं रखते हो। क्यों? पता है प्रीशियस है। जिस दिन पता चल गया ये मनुष्य जन्म मोस्ट प्रीशियस है, बहुत मूल्यवान है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उस दिन एक क्षण हम गंवाने वाले नहीं है। कब हूं करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भाई सच्ची सच्ची बताओ, ये चौपाइयां जो कह रही हैं देवों के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, क्या ये वास्तव में ऐसा ही है या शास्त्र झूठ बोल रहे हैं? प्लीज, क्या ये ऐसा ही है? अभी तक जो हमारी रहनी करनी है, अभी तक जो हमारा आचार विचार, आहार व्यवहार, उसको यदि देखें तो स्पष्ट प्रमाण है कि हम ऐसा इसको नहीं मानते। बस मिल गया है फोकट में, कैसे भी झोंक दो कहीं भी। तो पहले ये समझें कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है किन कारणों से। 2 विशेष कारण हैं जो किसी भी योनि के पास नहीं है। 2 वीटो पावर हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। पहले हम समझें तो सही वो वीटो पावर हैं क्या। नए साधक जो पहली बार सेमिनार में आए थे वो बताएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आप निसंकोच जवाब दें, इंटरेक्शन करें, गलत बोल नहीं सकते आप। यहाँ गीता माता की छत्र छाया में बैठे हैं, आप कोशिश करके देखें, आप गलत नहीं बोल पाएंगे। यहाँ इस मैजिक को आप महसूस करें, और घटे तो माने, नहीं मत माने। यस सर, आप बताएं पीछे से। बिल्कुल, आविष्कार करने की क्षमता है, चिंतन मनन करने की क्षमता है, उसमें विवेक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे बताया, विवेक। मनुष्य योनि में 2 विशेषताएं हैं। पहली है विवेक। इस विवेक के मायने क्या? विवेक और बुद्धि में बड़ा अंतर है। देखिए सारे पशु जी रहे हैं, बस उन्हें नहीं पता आसपास का परिदृश्य, खुद के बारे में, मैं हूं कौन। वो साक्षी भाव उनमें है ही नहीं, बस वो बीइंग है। लेकिन मनुष्य में अपने आप को देखने की क्षमता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये पहचानने की क्षमता है उसके अंदर, जन्मजात है, दी है भगवान ने। हाँ, हम काम में लें ना नहीं लें वो अलग बात है, दी है।
और जिस चीज को हम काम में नहीं लेते हैं भगवान उसको अगली बार देंगे कि नहीं देंगे? क्या जरूरत है भाई? वो उस योनियों में हमें देंगे जन्म जिसमें विवेक की जरूरत, क्योंकि वो भगवान नहीं कर रहे हैं, वो हम कमांड दे रहे हैं भगवान को कि प्रभु देखो जैसा तुमने विवेक दिया था इसको हमने बिल्कुल खर्च नहीं किया महाराज, देखो हम एज इट इज ले आए, रखो आप अपने, चेक कर लो हमने थोड़ा सा भी लगाया हो तो भगवान कहते हैं अब तेरे को मैंने फालतू ही जन्म दिया, तेरे को कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा ही बना देता, मैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस विवेक को हम यूज करें कोई जीवन के उन पलों में जब बिल्कुल स्वार्थी मतलब कोई नहीं, बस हम ही हम, स्व के लिए अर्थ है कौन हम, ये क्यों मिले हमको पति पत्नी, ये घर, ये रिलेशन, ये दुख सुख, ये है क्या जंजाल, ये कोई सिस्टम है इसके पीछे या बस ऐसे ही चल रहा है? क्या है इसका उत्तर क्या है? जिस दिन ये बात जीवन में प्रकट हो जाए, जिसे शास्त्र कहते हैं जिज्ञासा, हमारे संपूर्ण शास्त्रों का रस है गीता, और उनका यदि संस्कृत भाषा में सटीक संकलन है तो वो ब्रह्म सूत्र हैं। 555 ब्रह्म सूत्र हैं जिन पर सनातन धर्म की शिला खड़ी है पूरी। सारा सनातन धर्म का साहित्य नष्ट हो जाए, ब्रह्म सूत्र बचे रहे तो पुनः लिखा जा सकता है, ऐसा वेदव्यास जी ने कहा। उस ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र जो है वो यही है। वेदव्यास जी लिखते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो अरे करोड़ों जन्मों में तूने ये सेक्स प्लीजर भोगा, आहार का सुख भोगा, क्या मिला? इसमें भोगा, क्या मिला? अब तो तू जिज्ञासा कर स्वयं के बारे में। और ये जिज्ञासा सुख में नहीं होती, ये जिज्ञासा दुख में होती है। इसलिए संत कहते हैं जीवन में यदि घोर प्रतिकूल परिस्थिति आए, दुख आए, तो भगवान की विशेष कृपा है। कड़वी दवाई कड़वी लगती तो है लेकिन रोग को बहुत जल्दी ठीक करती है। लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं, इसलिए आए पाए करते हैं, इल्ल बिल्ल करते हैं, डरते हैं। लेकिन वैद्य नहीं सुनता, डॉक्टर नहीं सुनता, वो कर देता है काम, उसको पता है फायदा है। ये प्रतिकूल परिस्थिति इस विवेक को, इस जिज्ञासा को जगाती है। और जिस दिन जिज्ञासा जग जाए उसी दिन हमारा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे, हेलो, ये फर्जी वाला हैप्पी बर्थडे खूब मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये असली बर्थडे जीवन में जिस दिन आए वही है, उससे पहले का सब गया। लेकिन शास्त्र इतने कृपालु हैं कि अब भी हम जगें तो भी काम हो जाए। गई सो गई, अब राख रही को। ये पहला विवेक। एक कमांड, एक वीटो पावर और है हमारे पास जो किसी और के पास नहीं है, वो भी आप में से बताएं, नए साधक बताएं। एक वीटो पावर और हमको पता ही नहीं हमारे पास क्या सामान है, यही तो समस्या है। हमारे पास क्या विलक्षण शक्ति भगवान ने दी है ये हमको पता नहीं है, तभी तो हम उसके बारे में जो है उसको सदुपयोग नहीं कर पाते। दूसरी जो पावर है देखिए आपके सामने है, ये दिख नहीं रहा होगा ज्यादा, कर्म करने की स्वतंत्रता। क्या बात है! आपको क्या लगता है, सोचिए इस पे अच्छे से, जानवरों को कर्म करने की स्वतंत्रता होती है या नहीं? इस बात का जवाब दें, इंटेलेक्चुअल्स दें, जो मानते हैं कि हमने शास्त्र पढ़े, हम पढ़े लिखे, वो दें जवाब इस बात का। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सुअर को कर्म करने की स्वतंत्रता है या नहीं? आज मैं इस घर में जाऊंगा, आज मैं चौपड़ा रॉयल पैलेस के सामने ही जो है मेरे को जाना है, आज मुझे डंडा खाने की, आज मुझे भात खाना है, ये स्वतंत्रता है क्या उनको पास? नहीं है। लग सकता है आपको कि है, सब कुछ फिक्स है, टोटल रोबोटिक सिस्टम है, टोटल। इसीलिए उसको कोई पाप और पुण्य नहीं लगता। सिंह आपको फाड़ खाए तो भाई साहब FIR होगी आपके खिलाफ, आपने बहुत गलत काम कर दिया हमारे साथ, हैं, हमारा हाथ खा गए आप।
ऐसा कह सकते हो आप सिंह को? अच्छा, गंगा जी में डूब जाए कोई हमारा तो हम कहें देखो गंगा जी अब तुमने हमारे इस बच्चे को डुबो दिया, आप तुमको छोड़ने वाले नहीं हम। सब कुछ फिक्स है उनका। मनुष्य जीवन में भी बहुत कुछ फिक्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य जीवन में भी बहुत कुछ फिक्स है। किस परिवार में हम जन्मेंगे, हमारी शादी कहां होगी, हेलो, कैसा सुख दुख मिलेगा, धन कितना मिलेगा, धन के बाद भी धन से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें फिक्स हैं हमारे पास। बहुत ज्यादा उथल पथल नहीं कर सकते हम। लेकिन फिर भी जो बात है असली, जिस पे बात की जा रही है, असली बात यह है, फिर भी मनुष्य जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो इस ट्रैक पे चले और अपने लक्ष्य को हिट कर दे, और चाहे तो अपना घोर पतन करा ले। दोनों पे फ्रीडम है भगवान ने दिए। बुरे से बुरा काम भी कर सकता है, अच्छे से अच्छा काम भी कर सकता है। वो काम भी कर सकता है जिसके लिए जन्म दिया भगवान ने। मनुष्य जन्म का जो असली लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको भी हिट कर सकता है इसी जन्म में। वो पावर है, वो मौका है। और चाहे तो इतना पतन करा सकता है, इतना पतन करा सकता है कि जितना किसी भी योनि में संभव नहीं। किसी भी योनि का पतन हो नहीं सकता, लेकिन मनुष्य जन्म का पतन अवश्यंभावी है यदि इसको ठीक डायरेक्शन में नहीं ले गए तो। चूके तो 84 है। तो देखिए, अब हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और कर्म करने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं किया, यानी वही कर्म किए जो जानवर कर रहे आ रहे हैं या हम बहुत समय से करते आ रहे हैं। तो हमने फिर यहाँ पे आके कुछ नया किया नहीं, फिर मनुष्य जन्म होने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा हमने उठाया नहीं, है ना। तो अब हम कर्म कैसे करें, विवेक का और स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें, इसके लिए भगवत गीता से बढ़िया शास्त्र कुछ नहीं। देखिए, भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसने पूरे आचार विचार व्यवहार को बदल दिया। पूरा विश्व इसके सामने नतमस्तक है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा अधिकारी, अंग्रेज हो, स्वीडिश हो, कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया, सब पूरा वर्ल्ड, किसी भी क्षेत्र का शिरोमणि हो, वो गीता को नमन कर रहा है। हम करें चाहे ना करें। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का, किसी भी आयु वर्ण जाति लिंग का हो, उसको गीता में अपना समाधान मिल जाएगा। बड़े मजे की बात है। और समाधान भी कैसा? गीता का ये मुख्य स्वर है कि हमको अपने कल्याण के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई देश भेष बदलने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं और जैसे हैं और जो कर रहे हैं उसी से हमारा कल्याण हो सकता है, बशर्ते हम गीता का तड़का लगा लें, हम समझ लें कि उन कर्मों को हम करें कैसे, बंधन होता कैसे है। गीता जो रसायन देती है उसको यदि हम सुन लें, थोड़ा सा समझ लें, तो जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। सन्यास आश्रम को गीता कलयुग में रिकमेंड नहीं करती। क्यों? हमारे बस की नहीं है। यूं एकादशी का व्रत आप में से कितने लोग करते हैं? चलिए 30% लोग तो करते हैं, तो 30% को नमन। लेकिन एकादशी में जो है बहुत मुश्किल से बीतती है एकादशी कईयों की, तो हम में से कईयों की बहुत आराम से बीतती है, कईयों की तो दृष्टि लगी रहती है अन्न पे ही। और उस दिन घर में यदि बच्चों के लिए कोई ढंग का व्यंजन बन गया तो कहते हैं ले आज ही बनाना था तुमको, ये मेरे को व्रत करने दोगे कि नहीं करने दोगे? इसका मतलब है कि व्रत हम कैसे कर रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। तो एकादशी का व्रत तक करने में हमारी ये हालत है, संन्यास आश्रम की हम क्या बात करेंगे। तो भगवत गीता को हम थोड़ा सा देखें और हर क्षेत्र में ये हमारा कल्याण करेगी। और भगवत गीता को हम इन 3 त्रिमूर्ति हैं, कौन कौन, इनको नमन कर लें। हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन संत क्या कर जाते हैं हमारे लिए, ये हमें बहुत बाद में पता चलता है। गीता प्रेस के संस्थापक
परम श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका साहब, जिनको सेठ जी कहते हैं, यदि मैं कहूं यदि गीता प्रेस नहीं हो तो हम आज यहां बैठ भी नहीं सकते। यदि हम जाएं थोड़ा 100 साल पहले तो हमको कोई पुराण, कोई गीता, कोई उपनिषद 1000 रुपये दे के भी मिल नहीं सकता। आज हमारे घरों में 50-50, 100-100 रुपये में पड़े हुए हैं। ये गीता प्रेस की बहुतायत की कृपा से है। वो सेठ जी को नमन। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौद्दार, गीता प्रेस की किताबों में यदि आप नीचे नाम देखते होंगे तो हनुमान प्रसाद जी पौद्दार, उन पुराण, उन उपनिषदों का संकलन करके एक एक श्लोक को रातों रात पूरी जीवन लगा दिया, उसका प्योर उत्कृष्ट फॉर्म प्रस्तुत करना, ये हनुमान प्रसाद जी पौद्दार। बड़े बड़े संतों के बात इधर उधर हो जाएगी, बड़े बड़े संतों के मुंह से ये बात आप सुन लेंगे कि अच्छा गीता प्रेस में लिखा है क्या, फिर तो ठीक है, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नीति कैसे लिखते हैं, ती छोटी है, गीता प्रेस में कैसे लिख रहा है, हाँ तो फिर यही ठीक है। इतना उत्कृष्ट और प्योरिटी गीता प्रेस में। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्री रामसुखदास जी महाराज, जिन्होंने ये गीता की टीका लिखी, जो हमारी नज़र में सर्वश्रेष्ठ टीका है, और इसको आप घर में अवश्य विराजमान करें, पढ़ें चाहे ना पढ़ें, है ना, कर लें विराजमान। ये ग्रंथ पढ़े पढ़े भी जो है हमें, आइए गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा थोड़ा सा देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, है ना। यदि आपको दिख रहे हो, ये दिख नहीं रहे होंगे, शायद नहीं दिख रहे, चलिए नहीं इसकी हाँ, इसमें से भी बढ़ा, इसमें भी बढ़ जाए तो बढ़ा दो, बढ़ाओ। देखिए मैक्सिमम भगवान कहते हैं, ये 7 श्लोक है, मैं हिंदी अर्थ बोल देता हूँ जब नहीं समझ में सामने दिख नहीं रहा है तो। गीता पढ़ने से भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों की रनिंग लो, बैटरी लो हो रही है भाई, बैटरी लगाओ इसमें, लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है और सारे भयों से मुक्ति होती है। जो गीता का अध्ययन करता है, कैसे अध्ययन करता है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च। प्राणायाम मतलब जैसे सांसों का आना जाना होता है, कोई यदि गीता में ऐसे रम जाए, रात और दिन उसका गीता में चिंतन हो जाए, तो भगवान कहते हैं वेदव्यास जी, उसके पूर्व जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं। और कैसे खत्म होते हैं, बड़ी प्यारी बात है, सुनिए इस बात को। वो कहते हैं स्नान से तो हमारी अशुद्धि दूर होती है एक दिन के लिए, लेकिन गीता स्नान से हम सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्धि नहीं होते हैं, देखिए गंगा स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम मानते नहीं है इसलिए हमारे लिए लागू नहीं होता है। हम माने तो 100% लागू है, लेकिन गंगा पापों को तो नष्ट कर देगी, लेकिन पाप करने की जो हमारी टेंडेंसी है, वृत्ति है, उसको नष्ट नहीं करती। हम फिर बाहर आके मैदान में आके फिर चालू हो जाते हैं, लेकिन गीता पापों को भी नष्ट करती है और पापों की जो फैक्ट्री है उसको भी नष्ट करती है, फिर पाप हमसे होंगे ही नहीं। भगवान कह रहे हैं गीता रूपी गंगा का पान करने से हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, और इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ गीता को ही पढ़ें। आइए अब हम गीता का सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे भगवत गीता के 18 अध्याय का श्रवण करेंगे, और मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, आपने गीता पढ़ी है बहुत अच्छे से तो भी, बिल्कुल ना पढ़ी है तो भी, कृपया इस 3 दिन को एक्सक्लूसिवली आप गीता के लिए निकाल दें कृपा करके। कोई और इसमें कुछ नहीं जोड़ें, कोई एंजॉयमेंट करें तो इसके बाद करें 5 बजे के बाद, और एक भी सेशन ना छोड़ें आप, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आपको लगता है ये वक्ता ठीक नहीं है, ये वक्ता ठीक से कह नहीं पा रहा है बात, आनंद नहीं आ रहा है इस वक्ता में, मौजा नहीं आ रहा, इस मजा के चक्कर को 3 दिन जरा रहने दें। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 32 अक्षर का श्लोक होता है, 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं।
मैं आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, एक श्लोक भी हम समझ पाए, पचा पाए, इतनी ताकत नहीं है किसी की भी, हमारी किसी की भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। एक चरण हमारी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन वो चरण कौन सा होगा, किस क्षण घटेगा, ये हमें नहीं पता। इसलिए कृपया बने रहें, पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में कोई शंका हो, तीव्र हो तो पूछ लें, हाथों हाथ पूछ सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन हर सेशन के बाद हम 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, वहां आप अपनी बात खुल के कहें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, इस सेशन को हम लाइव बनाने का सारा प्रयास करेंगे। आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं माने, लेकिन खुद भी आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करें, खुद आप लाइव रहें, वन वे ट्रैफिक नहीं होने दें इसको। चलिए अब हम गीता का जो प्रथम अध्याय है इस पे चर्चा करते हैं।